नमस्कार, बंसल न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट बोलो बोलो मुंह तो खोलो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष पारे। आज जिस विषय को लेकर हम आपके बीच में हैं, उस विषय ने एक बार फिर से देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को पूरे देश में चर्चाओं में ला खड़ा किया है। जी हाँ, इंदौर को 24 घंटे खोलने के निर्देश जारी हो चुके हैं और पहले फेज में बीआरटीएस के 12 किलोमीटर के कॉरिडोर को रात भर खोलने के निर्देश भी जारी हो चुके हैं। और इस विषय को लेकर आखिर इंदौर के युवा क्या सोचते हैं, आने वाली ये पीढ़ी जिस पर इंदौर के भविष्य का दारोमदार भी है, वो आखिर इस फैसले को किस तरीके से लेते हैं और क्या वाकई में नाइट कल्चर का ये नया फैसला इंदौर के आने वाले कल को और बेहतर कर पाएगा और कैसे ये आज के युवा हैं इस फैसले को लेकर अपनी बात रखते हैं, क्योंकि मुद्दे बहुत से हैं। इंदौर शहर को करीब से जानने वाले ये भी कहते हैं कि इस शहर ने टेम्पो से लेकर मेट्रो तक का सफ़र भी तय किया है। कंपैरिजन इंदौर का मुंबई से भी होता है, इसे मिनी मुंबई कहा जाता है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं और ख़ास तौर पर जो आज की पीढ़ी है, आज का युवा है, वो ये कहता है कि साहब इसे आप मिनी मुंबई ना कहिए, इंदौर की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, इसे इंदौर के नाम से ही पहचाना जाना चाहिए। और आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। युवाओं की एक टोली हमारे साथ में आज मौजूद हैं जो अलग अलग सेक्टर से हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले आपको रूबरू करवा देते हैं उन युवाओं से, एक परिचय ले लेते हैं। जी Namaskar, my name is Aryan Kimtani and I am pursuing mass media and journalism. Hello, myself Preeti Patel and I am pursuing BA Journalism and Mass Comm. Hello, I am Khushi Maheshwari and I am pursuing BCA. Hello, my name is Sujal Jain and I am pursuing mass communication. Hello, my name is Satyajit Patel and I am pursuing event management. My name is Tarun Trivedi. I am pursuing event management. चलिए, तो ये हैं आज के हमारे युवा जो आज की इस बहस में शामिल भी होंगे और अपनी विभाग के साथ में बात भी रखेंगे। सबसे पहले मैं खुशी आपके पास आना चाहूँगा। खुशी, चूँकि आप आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई हैं और इंदौर आईटी हब के रूप में अपनी एक अलग पहचान रखते जा रहा है, और जब ये फैसला आया कि इंदौर अब 24 आवर्स नाइट कल्चर की यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है, तो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं, जो ऐसे एम्प्लॉय हैं, उनको काफ़ी उम्मीदें हुई, क्योंकि कहा यह जाता है कि 400 से ज़्यादा आईटी कंपनियां इंदौर में हैं और 100 से ज़्यादा ऐसी आईटी कंपनियां हैं जो नाइट कल्चर के साथ में काम करती हैं। कैसे आप इस फैसले को देखती हैं? जैसे कि आपने कहा 400 से ज़्यादा कंपनीज़ है जो आईटी सेक्टर में है इंदौर में, और 100 कंपनीज जो है वो नाइट शिफ्ट करती है। बट इस डिसीजन के बाद मुझे लगता है ये और सपोर्टिव होगा नाइट शिफ्ट के लिए, और इससे जो ग्रोथ रेट है वो डबल हो जाएगा, बिकॉज इंसान जो इतना काम दिन में कर रहा था वो उतना ही काम रात में भी करने लगेगा, तो ग्रोथ रेट जो होगा वो मैसिवली डबल हो जाएगा। क्या मानती है आप, किस तरीके से देखती हैं प्रीति? नई शुरुआत हुई है इंदौर में, नाइट कल्चर है और आईटी इंडस्ट्री के लिए भी खास तौर पर इसे कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला देखा जा रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि हमारे इसमें आईटी कंपनीज़ हैं और आने वाले फ्यूचर में ये और भी ग्रो होगी, तो मैं ये मानती हूँ कि जैसे आईटी कंपनीज ग्रो हो रही है और इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि इसमें शिफ्ट जो होगी कि एक इंसान 24 घंटे काम नहीं कर सकता है, तो इसको जैसे शिफ्ट में डिवाइड करेंगे तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये हमारी इंदौर की जो इकोनॉमी है उसको ग्रो करेगा, साथ में हमारी स्टेट की इकोनॉमी और साथ ही हमारी कंट्री की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा। और मैं ये भी मानती हूँ कि जैसे मैं एक यूथ के उससे देखें अगर हम, तो हम ये मानते हैं कि जैसे हर चीज़ के पॉजिटिव फैक्टर रहते हैं वैसे नेगेटिव भी होते हैं। तो जैसे आईटी कंपनी में गर्ल्स जो होती है, वुमेंस वर्क करती है, तो उनके लिए सेफ्टी जोन, अगर हम सेफ्टी और उनके लिए हम ट्रैवलिंग अगर अच्छे से रखेंगे और ट्रांसपोर्ट सिस्टम रखेंगे, तो ऑफकोर्स इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। चलिए, पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। और आर्यन है इस वक्त हमारे साथ में। आर्यन, क्या मानते हैं आप, किस तरीके से इस फैसले को आप देख रहे हैं? काफ़ी उम्मीदें हैं और इंदौर जो कि देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है, और अब जब नाइट कल्चर की शुरुआत हुई है तो क्या सकारात्मक बदलाव देखने को? सर, सकारात्मक बदलाव काफ़ी सारे हैं। मतलब जैसा कि 10 से रात को 11 तक की एक शॉपकीपर जो होता है वो ड्यूटी करता है, उसके बाद उसकी सोशल लाइफ पूरी ख़त्म ही हो जाती है, मतलब ऑलमोस्ट रहती ही नहीं है। तो उसके बाद भी वो जो है अपनी सोशल लाइफ को जारी रख सकता है नाइट में, जैसे कि वो शॉपिंग कर सकता है, फैमिली के साथ बाहर घूमने जा सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुजल, किस तरीके से आप देख रहे हैं, कैसे इस फैसले को युवा लेता है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय है और इंदौर से काफ़ी उम्मीदें भी हैं? यस सर, जैसे कि आपको पता है अभी नाइट लाइफ यहाँ पे कुछ है नहीं है।
अगर यहाँ पे नाइट लाइफ होगी तो और भी मतलब कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, जिससे कि नाइट लाइफ में जो और लोग काम करेंगे उनका बूस्ट होगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी, अपनी यहाँ से इकोनॉमी बूस्ट होगी। और ट्रांसपोर्टेशन खुला रहेगा, शॉप खुली रहेंगी, जितना भी और लोगों को सुविधा भी होगी। जैसे ट्रांसपोर्ट खुला रहेगा तो लोगों को आने जाने की दिक्कत खत्म हो जाएगी, इमरजेंसी जैसी रहेगी, वो इमरजेंसी जैसी कुछ भी चीज़ नहीं रहेगी यहाँ पे फिर नाइट लाइफ के कारण। मेरा ओपिनियन ये है। आप क्या मानते हैं सत्यजीत? सर मेरा मानना ये है कि इससे सेफ्टी भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पहले रात में सब बंद रहता था, तो वो जो लड़कियां थीं मतलब वो बाहर निकलती थी, उनकी इतनी ज़्यादा सेफ्टी नहीं रहती थी। लेकिन अभी क्या है, 24 घंटे खुला रहेगा तो उससे कहीं ना कहीं सेफ्टी भी बढ़ेगी लड़कियों की। और सर 24 घंटे और इवेंट्स वाले हैं तो ज़्यादातर इवेंट्स रात में होते हैं, तो उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब अच्छा है ये कि मतलब रात भर खुला रहेगा। आप इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं शायद, इसीलिए कह रहे हैं। यस, हाँ। जी, क्या देखते हैं, आपको लग रहा है भविष्य में और इवेंट मैनेजमेंट, क्योंकि इवेंट्स के रूप में भी कहीं ना कहीं ऐसे बड़े इवेंट्स इंदौर में होते हैं, तो ये इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत पॉजिटिव है आपको लगता है? हाँ ये है, क्योंकि वो वही बताया ना भी कि ज़्यादातर इवेंट्स रात में होते हैं, बहुत ही कम होते हैं जो कि दिन में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर 90 to 95% इवेंट्स रात में होते हैं। तो उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में भी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो रात में मतलब कहीं ना कहीं उपयोग में आती हैं, तो वो रात में मतलब हो सकता है, शॉप्स वगैरह खुली रहेंगी तो उसके लिए। जी, तरुण क्या मानते हैं आप? सर मेरा कहना ये है कि इंदौर को 24 घंटे चालू करने का निर्देश जो जारी किया गया है वो कहीं ना कहीं हमारे सारे आम जनताओं के लिए और बाहर के जो भी ट्रेवलर्स हैं, जो भी बाहर से विज़िट करने आते हैं, हमारी इस कंट्री को देखने आते हैं, तो कहीं ना कहीं इंदौर को बहुत ज़्यादा सुंदरता में देखा जाता है। साफ़ सफाई में इंदौर टॉप 1 पे आता है हर बार। तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के लिए, हमारे लिए और हमारे देशों के लिए और हमारे युवा मोर्चा के लिए, हर एक इंसान के लिए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में है। और मेरा कंसर्न यही रहेगा हर चीज़ के लिए कि कहीं ना कहीं इसमें 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो कि हम इग्नोर कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इसमें सपोर्टिवली थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी ड्रिंक्स वगैरह करते हैं तो कहीं ना कहीं वो शॉप्स कहीं ना कहीं ओपन, उनका टाइम लिमिट जो है वो क्लोज हो जाए उस टाइम पे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेफ्टी फील पेरेंट्स को और बच्चों को और थोड़ा सा गर्ल्स को भी कहीं ना कहीं अंदर से जागरूक होगा कि नहीं, हम सेफ़ है। जहाँ पब्लिक रहेगी तो वहाँ इंसान सेफ ही रहता है। बेसिकली मेरा कंसर्न यही है। चलिए आर्यन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी फ़िलहाल BRTS का जो 12 किलोमीटर का कॉरिडोर है उसे खोलने के निर्देश दिए हैं, और उसके अलावा हम लोग बात करें तो IT इंडस्ट्री के रूप में इंदौर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। आने वाले भविष्य में ये कहा जा रहा है कि पुणे और बेंगलोर के बाद में अगर कोई IT हब होगा तो वो इंदौर होगा, और मुझे लगता है कि बहुत तेज़ रफ्तार से कहीं ना कहीं उस और इंदौर आगे बढ़ रहा है। कितनी उम्मीदें हैं युवाओं को ख़ास तौर पर, और ये जो इंदौर बदलता हुआ इंदौर है इसे युवा ख़ास तौर पर किस तरीके से देखते हैं, और कैसे आपको लग रहा है कि इंदौर वाकई में यहाँ के युवाओं के दम पर, और ये जो निर्णय हुआ है 24 घंटे का, इसी के दम पर आगे भी इसी तरीके से ग्रोथ करेगा और एक अलग पहचान IT इंडस्ट्री के रूप में, एजुकेशन हब के रूप में अपनी एक अलग कायम कर पाएगा? तो जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था कि इंदौर की एक अलग पहचान है, खुद की पहचान है। मिनी मुंबई से इंदौर जो है नहीं माना जा सकता, उसका एक अलग अस्तित्व है। तो उसी तरह से मतलब BRTS का जैसे खोलने के निर्देशक आए हैं, तो BRTS जैसे खोलने के निर्देश आए हैं तो युवा जो हैं वो रात में भी ट्रैवल कर सकते हैं, अपने जहाँ पर भी उन्हें जाना है, अपने वर्क पर जा सकते हैं वो रात में भी। और प्रीति, कुछ सुझाव भी प्रशासन ने मांगे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ सजेशंस भी अगर किसी के पास हो, बतौर युवा किस तरीके से आपकी इसमें सजेशन है, क्या राय रहेगी आप लोगों की, क्या इसमें और बदलाव होना चाहिए जिससे और ज़्यादा जो नाइट कल्चर है, जिस मकसद से इसको निर्णय लिया गया है, ये और ज़्यादा सक्सेस हो पाए? अगर मैं उससे बताऊं तो जो नाइट कल्चर है ये हमारे टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि लोग दिन में बिज़ी रहते हैं और रात को फ्री रहते हैं, तो उन्हें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी घूमने में, और यहाँ के जो कॉमन पर्सन है उन्हें भी।
और इसी के साथ मेनली तो मेरा यही है कि हमें सेफ्टी, जैसे दिल्ली में है तो उसमें रात में लड़कियों गर्ल्स के लिए अलग सेफ्टी है क्योंकि वो भी 24 आवर्स खुला रहता है, तो वैसी जो है सुविधा हमारे इंदौर में भी होनी चाहिए ताकि यहाँ के जो टूरिस्ट हैं वो बिना किसी फियर के रात में भी यहाँ पे घूम सकें, मेनली गर्ल्स जो है वो भी घूम सके। और इसमें एक ये भी है जैसे मेनली सिर्फ लड़के रात को घूम सकते हैं, तो अगर ये नाइट कल्चर आएगा तो गर्ल्स को भी एक फ्रीडम मिलेगी कि वो भी रात को बाहर जा सकती हैं बिना ज़्यादा किसी फियर के, और रात को वर्क भी कर सकती है। कि मेनली अगर हम देखें तो आईटी कंपनी या किसी भी सेक्टर में जो नाइट जॉब्स रहती है वो मेनली मेन ही करते हैं, तो इसमें एक इक्वलिटी भी आएगी मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा ओपिनियन है। खुशी, क्या चुनौतियाँ हैं? अभी फिलहाल आप आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, कई लड़कियाँ होती हैं नाइट शिफ्ट में काम भी करना चाहती, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या आपको लग रहा है कि यही चुनौतियाँ अब कम होंगी और अब उसी तरीके से आईटी सेक्टर भी में जो लड़कियां हैं खास तौर पर वो नाइट शिफ्ट में काम कर पाएंगी और पूरा सेफ एक एनवायरनमेंट भी बन पाएगा? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि नाइट शिफ्ट जो होंगी वो और ज़्यादा फ्रीडम के साथ और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होने लगेंगी, और जिसके कारण कि मेन और जैसा अभी प्रीति जी ने कहा कि मेन और वुमेन में इक्वालिटी आएगी। जैसे वुमेन काम करती है और वैसे ही मैन काम करेंगे दिन के समय, और जैसे ही मैन काम करते हैं रात के समय वैसे ही वुमेन काम करेंगी, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट। सर इससे सेफ्टी बढ़ सकती है, जैसे कि मेरा ओपिनियन है कि अगर जो सिंगल स्ट्रीट रहती है, जो खाली गली रहती है, मेरा उससे ज़्यादा अच्छा सेफ्टी जो भरी गली रहती है उसमें ज़्यादा सेफ्टी लगती है मेरे को। अगर भरी गली रहेगी, कोई ज़्यादा पब्लिक रहेगी गली में, तो वहाँ पे क्राइम कम होंगे। जैसे अगर नाइट लाइफ से सिटियाँ पूरी भरी रहेंगी उससे क्राइम के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे, पुलिस को इतना घूमने नहीं पड़ेगा। लोगों से कहते हैं कि अंदर रहो, घर के अंदर रहो, बाहर नहीं निकलो, इससे क्राइम कम होंगे। मेरे हिसाब से सेफ्टी बढ़ेगी इससे। आप क्या मानते हैं? सर जैसे तरुण जी ने बोला कि वो वाइन शॉप का सुझाव है, मतलब तो रात 24/7 के लिए इंदौर खुला रहेगा। उसके बीच में जो वाइन शॉप्स ओपन रहती है उनको कहीं ना कहीं पे रात में क्लोज करना पड़ेगा। उसके लिए ये भी निर्णय लिया गया है कि वो तय समय पर बंद होंगी। ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है और शायद सेफ्टी के पॉइंट से मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। वही, क्योंकि वाइन शॉप अगर 24/7 ओपन रहेंगी तो जो लोग ड्रिंक करते हैं वो मतलब एक टाइप से वो निर्भय हो जाएंगे, उनको किसी भी चीज़ का वो नहीं रहेगा कि अरे ये वो, तो वो उससे कहीं ना कहीं सेफ्टी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर वो बंद रहेंगी तो हाँ सेफ्टी उससे और ज़्यादा बढ़ेगी। क्या सजेशन है आपकी तरफ से, किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि जिला प्रशासन जिसने पूरा खाका तैयार किया है वो निर्णय भी ले रहे हैं, फैसला भी ले रहे हैं और सजेशन भी उन्होंने लिया है इस पूरे मामले में। कहीं ना कहीं सजेशन लिया है, वो अपनी जगह है, कहीं ना कहीं लोगों से पता करा होगा नीट की और यूथ को कहीं ना कहीं 24 आवर्स की ज़रूरत होगी हर चीज़ की, लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज़ को पॉजिटिव वे में आप ले नहीं सकते, कहीं ना कहीं इसका गलत प्रभाव भी पड़ता है। अगर 24 घंटे अगर इंदौर ओपन होगा तो उसका गलत प्रभाव भी पड़ेगा। हर समय हर व्यक्ति हर टाइम पे अपनी वो सारी चीज़ें नहीं कर पाता जो 2 दिन में कर पाता है, तो रात में कहीं ना कहीं अगर शुरुआत हो रही है तो हमेशा शुरुआत करनी चाहिए। अगर शुरुआत अच्छी रही तो सारी चीज़ें अच्छी रहेगी, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि आप हर जगह सेफ्टी फील नहीं कर सकते। इंदौर एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पे पुलिस का और प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पे आप कहीं पे भी जाओ, किसी भी गली में चले जाओ, छोटी से छोटी गली जहाँ पे कुत्ते मिलेंगे आपको, लेकिन वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं पुलिस की गाड़ियों की गूंज तो सुनाई देगी। तो इंदौर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफेस्ट है और यहाँ क्राइम बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान के अंदर एक भय है कि कहीं ना कहीं अगर इंदौर 12 घंटे भी चल रहा है, 12 घंटे ही चल रहा है या फिर 17 घंटे जो भी चल रहा है, उसमें भी वो इंसान अपने आप को सोचता है कि मैं क्राइम करने से पहले सोचूंगा कि मुझे किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर वो 24 घंटे में अगर वो निर्वक्त हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक चोरी का भी हमने सुना है कि रात को चोरियाँ होती है, तो इंसान थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ें भी सेफ्टी में हम लोग ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलत प्रभाव भी पड़ेगा जो कि वक्त के साथ साथ हमको पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं उसमें भी सुधार शायद गवर्नमेंट करे। चलिए, बहुत इस पर सजेशंस भी ले रही हैं और जिला प्रशासन ने जो कमेटी यहाँ पर बनाई है वो कमेटी भी तमाम लोगों से सुझाव भी ले रही है और इसमें आने वाले दिनों में अगर बात करें तो अभी फ़िलहाल 12 किलोमीटर का BRTS कॉरिडोर है, वो फेज़ खोला गया है। आसपास की जो दुकानें हैं, रेस्टोरेंट है, और अगर बात करें तो वहाँ के आसपास के जो होटल्स हैं उन्हें फ़िलहाल यहाँ पर खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं और सेकेंड फेज़ में इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। आने वाला कल का इंदौर, क्योंकि अब ये मेट्रो सिटीज़ की तरफ आगे बढ़ रहा है। मेरा सभी से सवाल है, शुरुआत आर्यन आपसे करूंगा, कितनी उम्मीदें हैं इस इंदौर से? आपने इंदौर को कितना बदलते हुए दिखा है? हालांकि युवा आप हैं और पुराना इंदौर जो था
उसकी अपने के अलग पहचान आइडेंटिटी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में, कुछ वर्षों में हम लोग बात करें तो बहुत तेज़ी से, रफ्तार से इस इंदौर ने अपने आप में बदलाव कहीं ना कहीं यहाँ पर लाकर खड़े किए हैं। तो ये आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में कल का जो इंदौर होगा वो देश के उन शहरों में खास तौर पर अपनी एक आइडेंटिटी बनाएगा? कैसे आप कल के इंदौर को देखते हैं? इंदौर में जो है आज के टाइम पर लाइफ बहुत इन्जॉयबल हो चुकी है। युवाओं को रात में टहलना ज़्यादा पसंद आता है एज़ कम्पेयर टू डे। तो रात में जैसे कि टर्फ खुलने लग गए हैं, सारे खुलने लग गए हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स खुलने लग गए हैं। उससे जो है लाइफ बहुत जॉयफुल बन रही है और लोग काफ़ी ज़्यादा घूमने जाएंगे। रात की भी लाइफ वो उतनी ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं जितना कि दिन में वो एंजॉय कर सकते हैं। प्रीति, आप किस तरीके से देखती हैं कल का इंदौर कैसे युवा और काफ़ी दारोमदार है यंगस्टर्स पर भी और नई पहचान कायम करता हुआ इंदौर? हाँ, ये तो है कि हमारे इंदौर ने जो इंडिया है उसमें अपनी एक नई पहचान बनाई है। तो ये जो मिनी मुंबई का टैग है ये अब इंदौर पे से हटना चाहिए। इसकी कोई नई और अच्छा इसका एक नया टैग जो हमारे इंदौर पे आना चाहिए। एक तो ये क्लीनेस्ट सिटी है वो हम मानते हैं। उसके बाद जैसे इंदौर ग्रो कर रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये मुंबई और इनको एक बराबरी की टक्कर भी देगा और हो सकता है मे भी हमारे और हमारी जो कॉमन पर्सन यहाँ के लोग हैं उनसे हमारी गवर्नमेंट जो है ये इसकी जो इकोनॉमी है उसको और अच्छे से डेवलप करे, जिससे ये उन जो डेवलप्ड सिटी है हमारी इंडिया की उसको भी पीछे छोड़ दें। मेनली ये है कि जैसे हमने ये फैसला लिया है कि इंदौर 24 घंटे खुला रहेगा, तो हम लंदन की बात करें तो उसके ओपन रहने से वहाँ की इकोनॉमी 20% इससे बूस्ट हुई है। तो मेनली हम मान सकते हैं स्टार्टिंग में 10 to 8 और उसके बाद इससे ज़्यादा यहाँ की इकोनॉमी है ना उसमें इसको बढ़ाने में ये हेल्प करेगा। तो ये बहुत अच्छा सजेशन मेरे अकॉर्डिंग तो, और इसे होना चाहिए। और इसके साथ इसके सेफ्टी रूल्स भी हमें ऑफकोर्स फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ को कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव वेज भी बहुत होते हैं इसके लिए। चलिए, खुशी क्या मानती है आप कल का इंदौर कैसे आप देखती हैं? बहुत उम्मीदें हैं और आप युवाओं के साथ साथ में इंदौर जो है वो इसे आगे बढ़ाते हुए तमाम युवा इसकी जिम्मेदारी संभालते हुए। अभी से 3 साल बाद मैं पूरी आईटी सेक्टर कंपनी में जॉब करने चली जाऊंगी। तब तक जो इमेंस ग्रोथ होगा, जो डेवलपमेंट होगा, जो ईज़ हो जाएगा एक वुमेन को या एक पर्सन को काम करने में, वो काफ़ी ज़्यादा होगा। यहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, जिसके कारण की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। जहाँ के लोग खुश होते हैं, जहाँ की जनता खुश होती है, वहाँ वो जगह भी अच्छे से ग्रोथ करती है और वहाँ का डेवलपमेंट काफ़ी इमेंसली होता है और बहुत आगे तक भी जाता है। और रही बात इंदौर को मिनी मुंबई बोलने की, तो इंदौर काफ़ी आगे निकल जाएगा एक दिन मुंबई से भी। और इसको आइडेंटिटी नहीं मिलनी चाहिए मिनी मुंबई की तरह, इसकी एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक सेपरेट एंटिटी होनी चाहिए, जो कि क्लीनेस्ट सिटी के नाम से हो भी रही है। काफ़ी जगहों पे इसे क्लीनेस्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। जब आप कहीं और जाके देखेंगे तो वहाँ पे इतनी क्लीनलीनेस नहीं होती है। तो वो एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ का। प्लस यहाँ पे एक सजेशन है कि और टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस बननी चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए वहाँ पे। जैसे कि अभी एक जगह है जहाँ चीते आए हैं, वहीं यहाँ पे भी बात कर रहे हैं। हाँ, जी। वहाँ वैसे ही यहाँ पर भी कुछ डेवलपमेंट के लिए मेजर्स लेने चाहिए। प्लस यहाँ की सेफ्टी पे काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे पुलिस का जो है वो 24 आवर्स, जैसे यहाँ खुला रहने लगा है, वहाँ पुलिस भी 24 आवर्स अपनी ड्यूटी करेगी। तो बहुत इमेंस ग्रोथ होगी और जो रास्ते के कांटे हैं वो भी हटते जाएंगे। चलिए, रास्ते के कांटे भी हटेंगे और वाकई में बहुत बेहतर सजेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर है। सेफ्टी सबसे बड़ा मेजर है। और सुजल, आपसे जानेंगे क्या लग रहा है आपको आने वाले कल का इंदौर, खास तौर पर एक तेज़ी से रफ्तार आगे बढ़ता हुआ। और जैसा खुशी ने कहा कि वो वक्त अब दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है जब मुंबई जैसे बड़े शहर को इंदौर पीछे छोड़ने के लिए तैयार है। सर, आपका जैसा कहना सही है बिल्कुल। अभी स्वच्छता के मामले में इंदौर सबसे ऊपर है, उसने सबको पीछे छोड़ दिया है। अभी ये नाइट लाइफ का जैसा सर ने बताया है, ये अभी आने वाला है, तो इस चीज़ में भी इंदौर सबसे आगे रहेगा। इसको हर चीज़ में आगे रहना है इंदौर को। मतलब मेरा मानना है कि हर चीज़ में आगे होना चाहिए इंदौर को। अभी इसको मिनी मुंबई का टैग क्यों मिला, इसको इंदौर भी कह सकते हैं अपन। देखिए, ये तो हमें और आपको मिलके बनाना पड़ेगा। इंदौर को मिनी मुंबई की जगह अब इंदौर ही है। हाँ। और इंदौर तो वाकई में देश में अपना दमखम दिखा रहा है। हाँ, इसको इंदौर को अभी आगे और दिखाना है। अभी इधर जैसे खुशी जी ने कहा कि आगे और भी बनना चाहिए यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए प्लेसेस, उनका बिल्कुल कहना सही है। अभी आगे और बनना चाहिए टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। जी हाँ, सत्यजीत, क्या मानते हैं आप? कल का इंदौर बड़ी उम्मीदों से भरा हुआ इंदौर है। यस सर, अभी कल का इंदौर मेरे मतलब ऐसा, क्योंकि अभी इंदौर का क्रेज़ जो अभी के टाइम पे है
वो इंदौर का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन कल के टाइम पे अगर इंदौर में ग्रोथ हुई तो वो क्रेज़ उससे भी डबल हो जाएगा। क्योंकि मैं इंदौर में अभी 1 महीना हुआ होगा, उसके पहले जब हम लोग थे स्कूल में, मतलब हम लोग के 90% बच्चे इंदौर में आए हैं, क्योंकि उनका है कि एक इंदौर चलते हैं, मतलब क्रेज़ अलग ही है इंदौर का। एजुकेशन के लिहाज से, एजुकेशन के पर्पज़ से, हर चीज़ के पर्पज़ से एक इंदौर का क्रेज़ ही अलग है। और आने वाले टाइम में भी इंदौर मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा और वो मतलब सारी जितनी भी सिटीज़ हैं, डेवलप्ड सिटीज़, उन सबको पीछे छोड़ते जाएगा। कुणाल क्या मानते हैं आप, क्या वाकई में इंदौर तैयार है बड़ी सिटीज़ को देश के पीछे छोड़ने में? देखो, इंदौर तैयार हो रहा है। बेसिकली देखा जाए तो इंदौर अपने आप में खुद ही एक मिसाल है हर एक चीज़ में। हर छोटे छोटे गांव, हर छोटे छोटे विलेज, हर छोटी छोटी जगह जहाँ पे लोग बड़ी बड़ी चीज़ों को याद रखते हैं, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं इंदौर हर चीज़ में इन्वॉल्व होता है। ये बहुत ही प्यारी सिटी है। यहाँ पे त्यौहार और जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से होते हैं। हर चीज़ को सेफ्टी पहले दी जाती है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेसिकली देखा जाता है सेफ्टी को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पुरानी प्रथाओं को लेकर के भी इंसान अपने अस्तित्व को आगे बढ़ा रहा है। पुरानी परंपराएं भी आगे जिंदा है। जब हमने अभी हाल ही में देखा कि झांकी निकली अनंत चतुर्दशी पर, तो पुराना इंदौर का वैभव भी जिंदा है। हम रंग पंचमी पर, राजवाड़ा पर जो है वो गैर में शामिल होते हैं, तो ये भी इंदौर की एक परंपरा है। तो ये परंपराएं कायम हैं और एक तरफ कहीं ना कहीं नया इंदौर भी आगे बढ़ रहा है। पुराने इंदौर को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हर वो चीज़ से हम इम्प्रेशन लेते हैं, हमारी गलतियों से भी हम सीखते हैं। तो इंदौर अगर एक गलती करेगा तो वो 4 सुधार करेगा। हर एक चीज़ में वो 4 कदम आगे है। हर छोटी छोटी चीज़ें इंसान को सिखाती है। तो हमें भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से सीख करके सजेशन देना चाहिए। आप सोशल मीडिया के थ्रू भी हमें बता सकते हो कि इंदौर में क्या क्या सजेशन लाने चाहिए। अगर 24 घंटे में अगर गवर्नमेंट या फिर संस्था या योग भी सजेशन दे रहे, तो कहीं ना कहीं जो 60-65 लोग के उम्र के लोग हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें आनी चाहिए इंदौर में। जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो इंदौर कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है और वो ग्रो करेगा, इसीलिए इसे इंदौर बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए इसका नाम इंदौर है। और देश का सबसे स्वच्छ शहर, जहां पर नाइट कल्चर की अब शुरुआत हो गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब नाइट कल्चर की शुरुआत हुई है तो नाइट इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और ख़ास तौर पर युवाओं पर पूरा फोकस भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तमाम जो युवा ये भी कहते हैं कि मिनी मुंबई जो लगातार इंदौर का कंपैरिजन होता है, जो तुलना होती है मुंबई से, वो तुलना अब शायद बंद हो जानी चाहिए। अब इंदौर अपनी एक अलग पहचान कायम कर चुका है और इसे इंदौर की अपनी एक अलग आइडेंटिटी के रूप में ही देखा भी जाना चाहिए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ में, युवाओं के साथ में होगी चर्चा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।